चलिए वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके 12वीं का जो अंग्रेजी का सिलेबस है किस प्रकार रहता है और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा जा रहा है, और उसमें कौन सा बुक वाला भी बताया था, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, कौन कौन बुक जो आपके पढ़ने होते हैं उसके बारे में बताया था। और साथ में एक वादा भी किया था कि जितने भी टॉपिक है मैं आपको कवर कराने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, वादा किया तो वादा निभाना पड़ेगा। शुरू करते हैं। आपका देखिए ग्रामर का जो पोर्शन था उसमें आपका पहला जो था आपका टॉपिक वो था आर्टिकल था। तो आज हम आप लोगों को आर्टिकल के बारे में विस्तार से बताएंगे, परिचय बताएंगे, कहाँ पे कौन सा आर्टिकल प्रयोग होता है ये बताएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या है, आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल पढ़ना है। अब आर्टिकल कहते किसको है, तो आर्टिकल कोई खास चीज नहीं है बल्कि 3 चीज है। आर्टिकल की परिभाषा की बात करें तो ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। यानी आर्टिकल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ए के बारे में पढ़ना है, एन के बारे में, द को के बारे में पढ़ना है। यानी ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। अब देखिए आपके आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया है। अब आर्टिकल आपका 2 भाग कौन सा है, तो एक हो जाता है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा हो जाता है आपका डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल, माफ कीजिएगा, डिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए आप लोगों का आर्टिकल को बारे में मैंने बता दिया कि ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। अब इंडिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल उसे कहते हैं, मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वैसे जगह किया जाता है जिसके बारे में हम लोग पहले से नहीं जानते हो, पहले से पूर्व परिचित उसके बारे में नहीं हो, तो वैसे शब्दों के पहले क्या लगता है, इंडिफिनिट आर्टिकल लगता है। यानी एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वैसे शब्दों के आगे किया जाता है जिनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पहले से नहीं जानते हो ना, तो उसे इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इसमें आता क्या है, इसमें ए और एन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। यानी एक परिभाषा और हम कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि ए और एन को क्या कहते हैं, तो इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे दिया रहे आई हैव डैश कार ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बोला जा रहा है मेरे पास एक कार है ना, तो मेरे पास एक कार है। अब कार है या नहीं है हमें तो जानकारी नहीं है, तो हम परिचित नहीं है कि कार है या नहीं है ना, तो दूसरा कोई भी परिचित नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आ लगेगा। मेरे पास एक कार है, तो इस स्थिति में जो लगा है वो क्या हो जाएगा, आपका इंडिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा ना। जैसे है आई हैव नो मनी, आई हैव नो नहीं होगा, आई हैव कर लेते हैं ऑरेंज ना। मेरे पास संतरा है। अब एक संतरा है या नहीं है, संतरा है, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा मैं बता दूंगा आपका। तो ये ऐसी स्थिति में जो कि हमें पहले से जानकारी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, तो इंडिफिनिट आर्टिकल लगता है। अब डिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, तो डिफिनिट आर्टिकल इसमें आपको पढ़ना है द के बारे में ना, द के बारे में। अब डिफिनिट आर्टिकल की किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि वैसे इस प्रकार के आर्टिकल जो होते हैं वैसे शब्दों या नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में हम पहले से परिचित हो ना। जैसे बोला जाए वाटर इज डर्टी, यानी पानी जो है गंदा है। अब पानी गंदा है, हम लोग पहले से परिचित है कि वास्तविकता में कोई बता दिया कि पानी गंदा है। अब ना जैसे मान लीजिए कि हम इधर से सड़क से जा रहे हैं, उधर से कोई बाइक बिना हेलमेट के जा रहे हैं, उधर से कोई बाइक वाला आ रहा है, बोल दे रहा है कि उधर भाई चेकिंग चल रहा है, मत जाओ, चेकिंग किया जा रहा है।
तो हम लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो पूर्व परिचित हो जाते हैं। अब नहीं आ रहा है कोई, चले जाते हैं ना, पकड़ा जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसमें हम अपरिचित थे, तो अपरिचित थे उस स्थिति में इंडेफिनिट आर्टिकल, और परिचित थे तो उस स्थिति में पानी गंदा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द वाटर इज डर्टी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रयोग होता है वो आपका ये डिफिनिट आर्टिकल होता है। यानी ए और एन को क्या कहते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल, और द को क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। चलिए ये तो इतना हो गया। अब आगे हम आपको बताते हैं कि आपका जो ये आर्टिकल है ए और एन है, एक एक करके मैं सबका प्रयोग बताऊंगा, आप लोग इसका क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आप इसका प्रयोग बताते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग ए के प्रयोग के बारे में। तो देखिए जैसा कि मैंने लिख के रखा है पहले से, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा बाद में आपका वीडियो में लिखते वक्त टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो वीडियो की जो टाइमिंग हो जाएगी बढ़ जाएगी, आप लोगों को भी देखने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टाइम इज इम्पोर्टेंट ना। तो देखिए ए का प्रयोग बोला जा रहा है पहले कंडीशन में कि ए का प्रयोग जो है वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन रूप में होना चाहिए, काउंटेबल माने गणनीय जिसकी गिनती की जा सके वैसी स्थिति में रहनी चाहिए, नाउन मतलब संज्ञा रहना चाहिए। यानी ए का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गणनीय संज्ञा, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिसका प्रथम अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी का व्यंजन हो। अब देखिए अ से लेके आपका जो अ तक होता है ये आपका स्वर होता है, और क से लेकर आपका जो ज्ञ तक होता है ये आपका व्यंजन हो जाता है, ये आपका व्यंजन हो जाता है। बस वही बोल रहा है कि जिस नाउन का मतलब हिंदी में पढ़ेंगे, अगर उच्चारण करेंगे हिंदी में, तो हिंदी का अगर व्यंजन हो जाए तो उसके पहले आ का प्रयोग होता है, यानी ए का प्रयोग होता है। जैसे आपका देखिए लिखा गया ही इज डैश फार्मर। अब देखिए फार्मर जब पढ़ते हैं तो शायद ऐसे पढ़ते हैं, फार्मर, फॉर्मर पढ़ते हैं। तो फॉर्मर देखिए फ से स्टार्ट होता है, फ आपका क से लेके ज्ञ के बीच में आता है, व्यंजन है, यानी इसके पहले जो प्रयोग होगा क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। दूसरा आपका है सी इज अ गर्ल। अब देखिए गर्ल जब पढ़ते हैं तो गर्ल का उच्चारण हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, गर्ल। अब इसमें ग प्रथम अक्षर है, अब बोला जा रहा है इसमें कि प्रथम अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी का व्यंजन हो, इसी को हिंदी में लिख दिए, हिंदी का व्यंजन है क से ज्ञ, आपका क आ जाता है व्यंजन में, तो व्यंजन होता है, ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग हो जाएगा, आ का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें है जो कि आपको जरूरी हो जाता है। अब बोला जा रहा है नोट में कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जब ऐसे नाउन होते हैं सिंगुलर एक वचन गणनीय संज्ञा जो कि एक वचन में रहते हैं, के पहले एडजेक्टिव आवे, एडजेक्टिव माने उस नाउन मतलब उस नाउन की जो विशेषता बतावे, जो हमारा नाउन है उसकी विशेषता बताने वाला, यानी एडजेक्टिव आया हो, और एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर यानी एडजेक्टिव का जो आएगा आगे उसको हिंदी में लिखेंगे तो उसका प्रथम अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी का व्यंजन हो, यानी उसका भी हिंदी में जब लिखेंगे तो उसका प्रथम अक्षर अगर व्यंजन निकल गया तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल ए का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा ना। अब देखिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आपका दिया गया दिस इज डैश येलो शर्ट ना, यानी यह एक पीला शर्ट है ना। तो देखिए शर्ट हमारा नाउन हो गया है, पदार्थ का नाम है, वस्तु का नाम है। येलो यानी पीला शर्ट, इसकी विशेषता जो बता रहा है येलो, यानी ये बता रहा है येलो बता रहा है। अब येलो जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो येलो ऐसे लिखते हैं, येलो ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थाला फॉर अ रीजन ना, येलो ऐसे लिखते हैं। और येलो हमारा क से लेके यो जो आपका आता है, क से लेके ज्ञ के बीच में आता है, यानी व्यंजन है। तो व्यंजन है तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। या तो एक दो ठोर लिख लेते हैं, ही इज डैश वन आइड मैन, मतलब ये जो आदमी है एक आंख वाला आदमी है, वो जो आदमी है एक आंख वाला आदमी है। तो यहाँ देखिए वन आदमी है, आदमी आपका हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाता है, और नाउन के पहले ये वन आइड जो है बता रहा है क्या,
बता रहा है, क्या बता रहा है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, आदमी की विशेषता। अब वन आइड जो लिखा हुआ है, तो वन जब लिखते हैं वो यहाँ वोवेल कॉन्सोनेंट पर मत जाइएगा कि वोवेल है तो एन का प्रयोग कर देंगे, वो नहीं, यहाँ आपको अलग तरह का यूज करना पड़ेगा अपना माइंड। तो वन जब लिखते हैं तो वो होता है, वो शायद क से लेके ग्यों के बीच में आता है, व्यंजन है, इसलिए लगेगा क्या, ए लगेगा। उसके बाद अगला सी इज डैश गुड गर्ल। अब बताया जा रहा है क्या, वह एक जो है बहुत अच्छी लड़की है ना। अब देखिए लड़की जब आता है बीच में तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसा खुश नहीं होइएगा ना, क्योंकि कहते हैं ना, हीरा बेटे मत पड़ो मोहब्बत के भ्रम में, इश्क दम तोड़ देता है अब फ्रिज और ड्रम में ना। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सी इज डैश गुड गर्ल, यानी गर्ल है यानी लड़की है, लड़की कैसी है, तो अच्छी लड़की है, सब लड़की लगभग अच्छी ही होती है ना। देखिए जब अच्छी है तो लड़की की विशेषता ये गुड बता रहा है। अब गुड को जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो शायद ऐसे लिखते हैं, इसका पहला अक्षर ग आया है, ग शायद क से लेके ग्यों के बीच में आया है, और जब ऐसी स्थिति आवे तो हम क्या, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रथम अक्षर विशेषण का लिखने पर अगर हिंदी का व्यंजन हो तो उसके पहले क्या प्रयोग होगा, आ प्रयोग होगा। चलिए इसको आप लोग फिर क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर, फिर आगे हम इसका बताते हैं, लिखिएगा। चलिए देखिए दूसरा आपका नोट पॉइंट इसमें हो जाता है, बोला जा रहा है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले वही हो जाएगा, सिंगुलर मतलब एक वचन हो गया, गणनीय हो गया, संज्ञा हो गया ना, के पहले एडजेक्टिव आया हो। एडजेक्टिव है, मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि इंक थोड़ा खत्म ज़्यादा हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, बचपन से गरीब आदमी है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा ना। तो एडजेक्टिव आया हो तथा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया हो, यानी एडजेक्टिव नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया हो, और बोला जा रहा आया हो एवं एडवर्ब का प्रथम अक्षर, एडवर्ब जो होगा उसका प्रथम अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी का व्यंजन हो। यानी आप लोग देखिए पढ़े होंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो विशेषता बतावे, और जो क्रिया की विशेषता बतावे उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, उसके पहले एडजेक्टिव आए और उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आवे, और इतना ही नहीं, बोला जा रहा है उस एडवर्ब का प्रथम अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी का व्यंजन हो, तो उसके पहले क्या होता है, आ का प्रयोग होता है, यानी ए का प्रयोग होता है। जैसे देखिए बोला जा रहा है दिस इज डैश वेरी लॉन्ग ट्री ना, तो ट्री आपका यहाँ पे नाउन हो गया, बिल्कुल ना। लॉन्ग जो हो गया लंबा, यानी लंबा वृक्ष जो हो गया, यानी किसकी विशेषता बता रहे हैं, लंबा, तो वृक्ष की विशेषता। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, यानी बहुत लंबा ट्री है, तो ये आपका कि बहुत जो है, वेरी जो है, विशेषता बता रहा है। अब वेरी को जब लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखते हैं, और बोले थे इसका प्रथम अक्षर क्या है, वह हो रहा है, तो वह होता है क से लेके ग्यों के बीच में, यानी व्यंजन है, या तो व्यंजन आवे तो ऐसी स्थिति में क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा बोल रहा है सी इज डैश वेरी बैड गर्ल। देखिए यहाँ बढ़िया सेंटेंस लिखे हैं ना, बार बार अच्छा बोल देते हैं तो आप लोग भी खुश हो जाते हैं ना। तो देखिए बोला जा रहा है सी इज वेरी बैड गर्ल, यानी वह जो है बहुत गंदी लड़की है ना। तो यहाँ पे लड़की है, नाउन है हमारा, बेड यानी बुरा, विशेषता है उसका ना। उसके बाद बहुत बुरी है ना, तो बहुत बुरी, बहुत जो क्या है यहाँ आपका एडवर्ब है। तो वेरी जब लिखते हैं तो ये भी आपका कॉन्सोनेंट होता है, यानी कॉन्सोनेंट माफ कीजिएगा, व्यंजन होता है। तो व्यंजन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तीसरा आपका बोला जा रहा है सी इज डैश वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए यहाँ पर बुरी लड़की थी, अब लड़की अच्छी हो गई है ना, क्योंकि इनसे पंगा कौन ले ना। तो बोलता है ना सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो बोला जा रहा है कि वो लड़की बहुत सुंदर है। लड़की है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, लेकिन कितना सुंदर है, तो बहुत सुंदर है ना। तो बहुत है तो वेरी जब लिखते हैं तो बोलते हैं कि व्यंजन आ जाता है, वो पहला अक्षर वेरी का। तो आपका क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे ए प्रयोग होगा। चलिए ये आपका दोनों नोट पॉइंट हो गया था, एक के अंतर्गत ही आता है। मोटा मोटी इतना याद रखिएगा कि अगर लिखने पर जो होता है नाउन व्यंजन आवे, व्यंजन तो हिंदी में उच्चारण करने पर व्यंजन आवे तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग है। चलिए अब दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं। बोला जा रहा है यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिएगा सिंगुलर नहीं प्लूरल है, बहुवचन है, एस या ईएस लास्ट में लगा रहेगा।
तो एस या ई एस, यदि किसी प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले बहुवचन गणनीय संज्ञा प्लुरल में रहे लेकिन उसको गिना जा सकता हो, ऐसी स्थिति में के पहले क्या रहे, फ्यू रहे, ग्रेट रहे, मेनी रहे, थाउजेंड रहे, यानी नाउन जो अगणनीय संज्ञा उसके पहले ये सब वर्ड रहे, फ्यू, ग्रेट, मेनी, थाउजेंड, ये सब रहे ना, ये सब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आए मतलब यही सब चारों पांचों वर्ड जो है एडजेक्टिव आए, तो इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। अब जैसे बोला जा रहा है क्या, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फ्यू बर्ड्स, बोला जा रहा है फ्यू बर्ड्स, कुछ पक्षियां ना, तो कुछ पक्षियों बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे फ्यू आया है, फ्यू। अब बोला जा रहा है जैसे ही फ्यू आवे तो सोचना कुछ नहीं है, क्या प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। दूसरा आपका बोला जा रहा है थाउजेंड रुपीज, 1000 रुपीज ना, ले 1000 रुपीज यानी 1000 रुपया बोला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में थाउजेंड आया है, थाउजेंड हमारा यहाँ पे बोला गया है थाउजेंड, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा ना, ऐसी स्थिति में ए का प्रयोग होगा। तो ये थे आप लोगों के आज की क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को जो था आर्टिकल के परिचय के बारे में बताया, और आर्टिकल के पहले भाग बताया था कि उसमें दो भाग होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में मुख्यतः ए और एन को क्या कहते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और उसके बाद द को क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। उसके बाद मैंने आपको आर्टिकल ए का प्रयोग बताया कि कहाँ प्रयोग होता है। पहला मैंने आपको बताया था कि नाउन जो रहता है वो अगर हिंदी में उच्चारण करने पर व्यंजन आ जाए तो ऐसी स्थिति में आ का प्रयोग होता है। उसी में नाउन के पहले एडजेक्टिव आवे, एडजेक्टिव का उच्चारण करने पर अगर व्यंजन हो तो उसके स्थिति में भी ए का प्रयोग होता है। तीसरा मैंने जस्ट अभी बताया नाउन रहे, नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे, एडवर्ब का प्रथम अक्षर हिंदी का व्यंजन हो तो ऐसी स्थिति में ए का प्रयोग होगा। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अगर प्लुरल काउंटेबल नाउन रहे उसके पहले फ्यू, ग्रेट, मैनी, थाउजेंड, ये सब वर्ड आवे। मैंने एग्जांपल बहुत कम दिया, आप लोग थोड़ा सा इधर उधर से भी कर लीजिएगा, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछेगा मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में करवा दूंगा ना। तो फ्यू हो गया, फ्यू आया यहाँ पर, थाउजेंड आया तो आ का प्रयोग होगा ऐसी स्थिति में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में जिसमें बात करेंगे हम लोग यूज ऑफ एन के बारे में। एन उसके बाद द, जितना दिन में होगा धीरे धीरे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन हरदम पढ़ेंगे। जय हिंद।